नमस्कार सभी को। हम एमएसडब्ल्यू के फील्ड वर्क के बारे में बात कर चुके हैं कि परमिशन लेटर क्या होता है, कहाँ से परमिशन लेटर मिलेगा, कौन परमिशन लेटर देगा, कितने दिन का वर्क हमें करना होता है, ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि जो फील्ड वर्क की हमारी फाइल है MSWL 13 या 14, उसमें हमें क्या क्या करना होता है। मैं बात करती हूँ MSWL 13 की और 14 की, दोनों की। तो पहले 13 का थोड़ा सा बता दें, सेम 14 का है। इसमें जो भी दोनों फाइलें हैं हमारी, उसमें सबसे पहले एक आमुख पत्र दिया होता है, आमुख पत्र 1 और आमुख पत्र 2। तो उसमें क्या होता है कि आमुख पत्र जो 1 है उसमें हमें अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, जैसे नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अपनी, और अपने साइन करने होते हैं, हमें अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, वो हमें फिल करना है। आमुख पत्र जो 2 दिया हुआ है उसमें हमारे जो सुपरवाइज़र होंगे, फील्ड सुपरवाइज़र जो स्टडी सेंटर से हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं या बाहर से हम किसी को हायर करते हैं, वो अपनी डिटेल्स लिखेंगे, वो उनकी जानकारियाँ उनको लिखनी है। इसके बाद आती है लॉग सीट, लागू सीट, जिसे हम लिखा होगा आपकी फाइल में। उसमें क्या होता है, उसमें 45 डेज 45 दिन जो आपने काम किया है वो आपको उसमें लिखना होता है। कि जैसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है, उसी तरीके से कि मेन काम, हमारा मेन मोटिव क्या था, आज हमने क्या काम किया है, वो 45 डेज का आप लोगों को लिखना होता है। उसमें डेट लिखनी होती है कि किस डेट को आपने ये काम किया है। उसके बाद अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। उसके बाद जो आपके फील्ड एजेंसी सुपरवाइजर हैं, जहां आपने काम किया, किसी भी गांव में किया तो सरपंच, और एजेंसी में किया, एनजीओ में किया तो उनके साइन, वो उनके साइन करवाने होते हैं। 45 डेज का वर्क लिख के 45 डेज हमें साइन करने होते हैं। एजेंसी प्रधान, सरपंच है, प्रधान, उनसे हम जैसे एरो लगा के बीच में 3-4 साइन करवा सकते हैं। अगर 45 डेज का वो 45 सिग्नेचर नहीं करते तो हम 3-4 साइन ऐसे एरो बनाकर बीच में करवा सकते हैं, पर अपने साइन हमें पर्टिकुलर 45 ही करने होते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद आता है कि स्तर पूर्व स्वमूल्यांकन रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो अब अपना फील्ड वर्क स्टार्ट किया था तो उससे पहले हमारी क्या कंडीशन थी, हमें कितनी नॉलेज थी, वो चीज़ें इसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऑप्शनल होंगे, कुछ वैसे होंगे, तो उनका हमें रिप्लाई देना है, हमें जवाब देना है, आंसर देना उस बुक के अंदर। फिर आती है हमारी आगमन बैठक। आगमन बैठक क्या होती है? आगमन बैठक वो होगी जो आपके स्टडी सेंटर पर आपके सभी क्लासमेट्स के साथ आपके स्टडी सेंटर पे जो सुपरवाइजर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो आगमन बैठक लेंगे आपकी, आपको बताएंगे कि फील्ड वर्क क्या होता है, कैसे होता है, मतलब जो भी डिस्कशन उन्होंने किया है, जो भी नॉलेज आपको दी है, वो सारी चीज़ें इस आगमन बैठक में लिखनी होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कुछ अनुकूलन दौरे करने होते हैं, जो कि 5 होते हैं। हमें MSWL 13 में 5 अनुकूलन दौरे होते हैं, और वो अनुकूलन दौरे अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग एनजीओ में करने होते हैं। और उनमें भी हमें उन संस्थाओं के बारे में, उन एनजीओ से क्या जानकारी प्राप्त करनी है, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमें सबसे पहले लिखना है कि संस्था का नाम, उसके बाद लिखना है संस्था का पता, संस्था कहाँ है, उसके बाद लिखना है उद्देश्य, फिर सांस्थानिक उद्देश्य, फिर उसके कार्य, वो क्या कार्य करती है, फिर मुख्य अधिकारी कौन कौन है संस्था में, उसके बाद स्टाफ के सदस्यों की संख्या, फिर लाभार्थियों की संख्या, फिर क्या संस्था पंजीकृत है या नहीं, फिर उसकी स्थापना कब हुई थी, फिर उसकी सुविधाएं, फिर फंड, फिर समस्याएं, फिर भविष्य की योजनाएं। ये कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं। फिर उसके बाद अंदर डिटेल्स लिखनी है। फिर बात आती है व्यक्तिगत सम्मेलन की। उसके बाद सबसे पहले आएगा हमारा पहला व्यक्तिगत सम्मेलन। अब व्यक्तिगत सम्मेलन क्या होता है? व्यक्तिगत सम्मेलन जब हम अपने जो फील्ड सुपरवाइज़र है उसे हम हमारे जो फील्ड वर्क करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करते हैं, और वो हमें जो समाधान देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, वो व्यक्तिगत सम्मेलन में आएगा। ये हमें कम से कम 5 करने होते हैं, 5 या 6 व्यक्तिगत सम्मेलन होंगे हमारे। उसके बाद हमारे समवर्ती दौरे शुरू हो जाएंगे। जिस भी एनजीओ में, गांव में, जहां भी हम फील्ड वर्क करते हैं वहां 45 डेज तक हमें काम करना होता है, और बीच बीच में हमारे व्यक्तिगत सम्मेलन और समूह सम्मेलन चलते रहेंगे। समूह सम्मेलन क्या होंगे? समूह सम्मेलन या तो आप ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो, या स्टडी सेंटर पे आपके क्लासमेट्स के साथ आपका जो सुपरवाइजर हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमें लिखना होता है कि वो उस इन्होंने नाम लिख के कि भाई हमारा जो क्लासमेट था, सहपाठी नहीं लिखेंगे, वैसे ही कि उनके सामने जो समस्याएं आ रही थी उन्होंने बताया कि मेरे सामने ये समस्याएं आ रही हैं,
और हमारे जो पर्यवेक्षक महोदय थे, सुपरवाइज़र थे, उन्होंने ये उनको समाधान दिया, ये सॉल्यूशन उनको दिया। ये चीज़ें हमें समूह सम्मेलन में लिखनी होती हैं और ये हमारे समवर्ती दौरे जो भी सुपरवाइज़र कहेंगे ये डिटेल्स लेनी, इस तरीके से लेनी है। वहाँ बीच बीच में हमें हर 9 दिन के बाद एक समूह सम्मेलन और एक व्यक्तिगत सम्मेलन करना होता है। फिर उसके बाद आता है कि विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन रिपोर्ट, यानी कि इतने दिन में हमने क्या सीखा नया, क्या हमारे अंदर बदलाव आया, क्या हमारे सामने समस्याएं आई, वो खुद का मूल्यांकन लिखना, रिपोर्ट लिखनी है। फिर उसके बाद हमें जो संस्थाएं थी उनके किए गए दौरे किए हैं तो उन संस्थाओं के नाम और डेट लिखनी है। फिर समवर्ती दौरों की डेट लिखनी है और क्या हेडिंग जैसे आगे लिखी थी वो लिखना है। फिर प्रांत स्वमूल्यांकन फॉर्म, फिर वहीं जैसे पहले किया था अंत में आपको कितनी नॉलेज है वो फॉर्म भरना है। फिर एक जांच सूची होती है, वो हमें अच्छे से भरनी होती है कि चेकलिस्ट कि हाँ हमने ये भी सबमिट करवा दिया, ये भी करवा दिया, सारी चीज़ें हमारी ओके हैं। अब सारा काम कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने बात आती है कि हम फील्ड वर्क सबमिट कब करवा सकते हैं। तो जैसा कि हम अगर अपनी जो फील्ड वर्क है वो स्टडी सेंटर पे सबमिट करवानी है तो हमारे पास 2 बार समय होता है। जैसे हमने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो हमारे पास टाइम होता है अक्टूबर नवंबर का, 30 नवंबर लास्ट डेट होती है, उससे पहले हम फील्ड वर्क सबमिट करवा सकते हैं। उसके बावजूद भी हम अगर चाहें तो अप्रैल मई में अपनी सबमिट करवा सकते हैं। जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनके पास टाइम होता है अप्रैल मई, 30 मई से पहले। तो अगर हम चाहें हमारी नवंबर तक कंप्लीट नहीं है तो आगे अगले सेशन में 30 मई तक सबमिट करवा सकते हैं स्टडी सेंटर पे। और वैसे बेसिकली हमारे पास 4 साल का टाइम होता है डिग्री कंप्लीट करने का। 4 साल में अक्टूबर नवंबर अप्रैल मई में कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जल्दी सबमिट हो जाए, जैसे सितंबर में कंप्लीट होगी तो अभी सबमिट हो जाए, या फिर मई का टाइम निकल गया, जून में कंप्लीट हुई है, जुलाई में कंप्लीट हुई आगे, तब सबमिट हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें सुपरवाइज़र से अपनी फाइल्स चेक करवानी है। वो इंटरनल मार्क्स लगाएंगे, चेक करेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज में है हमारा स्टडी सेंटर है उसकी स्टैंप लगेगी और वहाँ पे कॉलेज कोऑर्डिनेटर जो होंगे उनके हमारी फाइल पे साइन होंगे। और उसके बाद हम बाय हैंड या बाय पोस्ट डायरेक्ट हेड ऑफिस में अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ की कोई डेडलाइन नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है। पूरे साल में हम कभी भी किसी भी दिन अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। बस गवर्नमेंट हॉलीडे ऑफ रहेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे में हम वहाँ पे अपनी फाइलें कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। MSWL 14 का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, इससे कम ही झंझट है उसमें, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। कोशिश करूँगी कल परसों जल्दी ही मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दूसरी वीडियो बनाऊँ, बट उसमें पहले ही बता देती हूँ, सॉरी मैं इतना ब्रीफली नहीं बता पाऊँगी जितना ब्रीफली अच्छे से मैंने हिंदी मीडियम का बताया है। जय हिंद, लड़की हिंदुस्तानी।